जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। मैं सूर्य कुमार सूरज आप सभी लोगों का प्रेप्टशाला चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से हम लोगों की जो आईटी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक सब्जेक्ट होता है उसकी मैं क्लास स्टार्ट कर दे रहा हूं। आज से जो है हमारी प्रॉपर क्लासेस थ्योरी वाली स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद कुछ ही दिन बाद मैं एमसीक्यू की भी क्लासेज स्टार्ट कर दूंगा। मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि आज जो मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं आईटी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स, ये सब्जेक्ट में इतने अच्छे से, इतने डीपली और इतने बेहतरीन तरीके से मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा कि आप एग्जाम देने जाओगे तो सारा का सारा क्वेश्चन जो है आप लोगों से सॉल्व हो जाएगा। आज बेसिकली पहला क्लास है, तो मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूं कि हम लोग जो है पूरा का पूरा हिंदी में नोट्स प्लस इंग्लिश में नोट्स दोनों लैंग्वेज में पढ़ने वाले हैं। आप किसी भी चैनल पे चले जाइएगा, आज किसी का भी क्लास उठा के देख लीजिएगा, जितने भी टीचर रहेंगे जो भी चीजें आप लोगों को पढ़ाएंगे मेरे से नीचे ही पढ़ाने वाले हैं। तो आप लोग मेरा पूरा का पूरा एक चैप्टर कंप्लीट देखिएगा, फिर इसके बाद बताइएगा कि सर आपने जो पढ़ाया है वो एग्जाम में आया भी है कि नहीं आया है, साथ ही साथ आपने जो पढ़ाया है वो कितना डीप लेवल से और कितने अच्छे तरीके से समझाया है। तो मैं आप लोगों को एकदम बढ़िया से डीप लेवल में और अच्छे से समझा के पढ़ाने वाला हूं। तो ये पूरा का पूरा हम लोगों का आईटी टूल्स सब्जेक्ट जो है उसकी बेसिकली जर्नी रहने वाली है। तो चलिए अब हम लोग आज के क्लास को स्टार्ट करेंगे, ज्यादा देर नहीं करेंगे। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि ये जो क्लास हो रही है वो ओ लेवल का जो M1 सब्जेक्ट मींस आईटी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स है उसके लिए भी है, साथ ही साथ जो बच्चे ट्रिपल सी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी है, क्योंकि दोनों का सिलेबस सेम है और दोनों के एग्जाम में सेम टाइप के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब आप आईटी टूल्स का पेपर पास कर लेते हो तो आप लोगों को ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट जो है वो फ्री में दिया जाता है। क्यों? क्योंकि आईटी टूल्स और ट्रिपल सी दोनों का सिलेबस एक ही है। तो आपने आईटी टूल्स पास कर लिया मतलब आपने ट्रिपल सी भी पास कर लिया। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो चैप्टर नंबर 1 की स्टार्टिंग करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 1 का नाम क्या है? इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। सबसे पहले आप लोग आईटी टूल्स में क्या करेंगे, जितने भी आप लोगों के चैप्टर हैं उन चैप्टर को ध्यान से पढ़ेंगे कि चैप्टर क्या है और उन चैप्टर में क्या क्या चीज पढ़ना है। तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 से स्टार्टिंग करने वाले हैं जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। अब इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर मींस कि चैप्टर नंबर 1 में हम लोगों को क्या पढ़ना है, यहां से लेके मैं यहां तक लिखा हुआ हूं। आप एक बार इसको रिव्यू कर लीजिएगा कि चैप्टर नंबर 1 में हम लोगों को पढ़ना क्या है। अब आप देखेंगे तो यहाँ पे जो जो चीज दिया गया है ना उससे ज्यादा आप लोगों के एग्जाम में पूछता है। तो आप बोलोगे कि सर इतना ही आप पढ़ाएंगे? जी नहीं, मुझे पता है कि आप लोगों के एग्जाम में क्या पूछता है और आने वाले एग्जाम में क्या पूछ सकता है। इसलिए इसके अलावा भी मैं जो जो चीजें आपके एग्जाम में आने वाली है वो सारी चीजें मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं। तो आप लोग सिलेबस के साथ साथ कुछ और चीजें होंगी जो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, तो उसको भी ध्यान से पढ़ते रहिएगा। ऐसा नहीं कि बस ये जो सिलेबस में दिया हुआ है सिर्फ उसको पढ़ के जाएंगे तो उससे आपका एग्जाम जो है प्रॉपर नहीं निकलने वाला है। इस बात का आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो ये पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ लीजिए। एक बार मैं आज आप लोगों को बता दूं कि आज हम लोग करने वाले क्या है। आज देखिए हम लोग पूरा का पूरा कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे, साथ ही साथ कंप्यूटर का एप्लीकेशन और कंप्यूटर का कैरेक्टरिस्टिक, लिमिटेशन और जैसे कुछ टर्म हो गए हमारा डेटा इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, तो इन सारी चीजों के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। जैसे ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर हो गए, तो ये सारी चीजें आज हम लोग पढ़ लेंगे। तो चलिए अब मैं स्टार्टिंग करता हूं। बेसिकली आज हम लोगों का पहला दिन है, तो इसलिए आईटी टूल्स को एक्सप्लोर करना, थोड़ा सा एक्सप्लोर करके आज मैंने बता दिया, साथ ही साथ पूरे के पूरे सब्जेक्ट के बारे में मैंने आज आप लोगों को बता दिया। अब हम लोगों का पहला पॉइंट स्टार्ट होता है कि सर कंप्यूटर की डिफिनेशन क्या होती है। अब मैं यहाँ पे कुछ लोगों को बताऊं कि जितने लोग होते हैं वो क्या सोचते हैं कि सर एक मॉनिटर दिखना चाहिए, एक कीबोर्ड दिखना चाहिए, एक माउस दिखना चाहिए, एक सीपीयू दिखना चाहिए, तब हमको लगेगा कि सर ये क्या है, एक कंप्यूटर है। ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ यही जो है ना एक कंप्यूटर है। ये एक कंप्यूटर है,
इसके अलावा भी इस वर्ल्ड में बहुत सारी चीजें होती हैं जो कंप्यूटर की कैटेगरी में आती हैं, बस हमको उनको क्या करना है, आइडेंटिफाई करने का जरूरत है। अब आप बोलोगे कि सर हम उनको कैसे पहचानेंगे, तो कंप्यूटर की डिफिनेशन से क्या करेंगे, हम उनको पहचानेंगे कि दुनिया में कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो बेसिकली कंप्यूटर की कैटेगरी में आती हैं। अब मैं अभी आप लोगों को और कुछ चीजें बता रहा हूं, जैसे ये हमारा लैपटॉप है, तो ये भी क्या होता है, कंप्यूटर होता है। अभी डिफिनेशन में बताऊंगा, बस आप पहले जानो कि कौन कौन कंप्यूटर की कैटेगरी में आता है। जैसे हमारा स्मार्टफोन हो गया, जो हम लोग फोन चलाते हैं, वो भी कंप्यूटर की कैटेगरी में आता है। स्मार्ट वॉच भी कंप्यूटर की कैटेगरी में आता है। उसी तरीके से एटीएम मशीन हो गया, जो सेल्फ स्कैन मशीन, या आप बोल सकते हो जैसे डॉक्टर में सीटी स्कैन मशीन लगा होता है ना, तो वो भी कंप्यूटर की कैटेगरी में आता है। तो आप बोलोगे कि सर ये सारी चीजें कंप्यूटर की कैटेगरी में आता है, कैसे आप बोल सकते हैं। अब हमको क्या करना होगा, कंप्यूटर की डिफिनेशन यहाँ पे पता करना होगा। सबसे पहले कंप्यूटर की डिफिनेशन में क्या बोला जाता है कि सर कंप्यूटर क्या होना चाहिए, एक मशीन होनी चाहिए। अब वो मशीन का काम क्या होगा कि वो किसी भी डिवाइस के थ्रू क्या करेगा, इनपुट लेने का काम करेगा। किसी भी डिवाइस के थ्रू इनपुट लेने का काम करेगा, साथ ही साथ वो सीपीयू में उसका क्या करेगा, प्रोसेसिंग करेगा। और प्रोसेसिंग करने के बाद हमको क्या करेगा, रिजल्ट के तौर पे आउटपुट निकाल के देगा। अब जो भी डिवाइस ये तीन काम करता होगा, जो भी डिवाइस ये तीन काम करता होगा, वो डिवाइस क्या बोला जाएगा, कंप्यूटर बोला जाएगा। अभी मैं सिंपल भाषा में समझा रहा हूं, अभी थोड़ा सा ये जो डिफिनेशन है उसको और थोड़ा डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे। अब आते हैं ये हमारे कंप्यूटर पे। क्या कंप्यूटर ये काम करता है, इनपुट लेता है, प्रोसेसिंग करता है और आउटपुट देता है। जी वही, कीबोर्ड माउस के थ्रू इनपुट देते हैं, उसकी प्रोसेसिंग होती है और मॉनिटर पे हमको रिजल्ट मिलता है। जैसे हमको ये मोबाइल पे ले लेते हैं, मोबाइल में हमको गाना को क्या करना है, बजाना है। कोई भी मस्त बढ़िया अल्फा जो सॉन्ग आया हुआ है उसका गाना बजाना है, तो आप तुरंत क्या करोगे, उसमें सर्च करोगे अल्फा मूवी सॉन्ग, और तुरंत क्लिक करोगे और वो प्ले हो जाता है। तो जब आपने सर्च किया तो वो इनपुट हो गया। सर्च होने के दौरान वो क्या करेगा, यूट्यूब से या तो जिस भी ऐप में आपने सर्च किया था उस ऐप के में से क्या करेगा, वो डेटा को निकालेगा। तो वो प्रोसेसिंग कर रहा है, और जब प्ले कर देगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा आउटपुट हो जाएगा। उसी तरीके से स्मार्ट वॉच में होता है, जैसे हमारे हार्ट बीट वगैरह ट्रैक करता है, तो वो बेसिकली हमारे बॉडी से इनपुट को लेता है, उसकी प्रोसेसिंग करता है और डिस्प्ले पे दिखाता है। उसी तरीके से हम लोग टैबलेट में भी सेम वही काम होता है। एटीएम मशीन में भी चलते हैं, हम लोग इनपुट देते हैं कि 5,000 निकालना है कि 10,000 निकालना है, विड्रॉ करना है कि बैलेंस को चेक करना है। फिर इसके बाद अमाउंट वगैरह इंटर करते हैं, पैसा अंदर जाके खटर 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 देखिएगा तो पैसा वगैरह काउंटिंग होता है, फिर पैसा निकल के आ जाता है। ये सारा काम क्या हो रहा है, ये सारा का सारा काम हो रहा है इनपुट देने का, अंदर प्रोसेसिंग होने का, और फिर इसके बाद हम लोगों को रिजल्ट में आउटपुट मिल रहा है। तो ये पूरी की पूरी जितनी भी आप यहाँ पे डिवाइसेस देखोगे, ये सारा डिवाइसेस क्या करते हैं, यही तीन काम करते हैं। इसीलिए हम लोग इनको क्या बोलते हैं, कंप्यूटर बोलते हैं। अब एक मैं आप लोगों से एग्जांपल पूछता हूं, जैसे घर का पंखा होता है जो ऊपर सीलिंग में लगती है, नाचता है, वो बताइए कंप्यूटर है कि नहीं। अब यहाँ पे आपका जवाब आएगा कि सर वो तो कंप्यूटर हम लोग बोल सकते हैं, क्यों, क्योंकि उसमें लाइन जाती है, लाइन जाने के बाद पंखा का होता है, चलने लगता है। बट वो जो है कंप्यूटर की कैटेगरी में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, अब उस चीज को बेसिकली जानने के लिए ये कंप्यूटर का डिफिनेशन जो है हम लोगों को पहले पता करना होगा। अभी जो चीज मैं आपको बताया हूं वही चीज लिखा गया है, बट थोड़ा सा वर्ड जो है ना इसमें चेंज किया गया है। क्या क्या चेंज किया गया है कि हमारा जो कंप्यूटर होता है वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है। वो कैसा डिवाइस होता है, प्रोग्रामेबल होता है। प्रोग्रामेबल का मतलब कि उस डिवाइस को जो काम करना है उसके लिए उसके अंदर चिप लगा के कोडिंग करी गई होती है। जैसे एटीएम मशीन को क्या करना है, पैसा देना है हम लोगों को, तो उसके लिए उसके अंदर जो है ना चिप लगा के कोडिंग करी गई रहती है। तब जाके वो क्या करता है, हमारे हमको पैसा निकाल के देता है।
ऐसा कभी हुआ है कि एटीएम मशीन में गए हम पैसा निकालने के लिए और वहां से हमको कुछ दूसरा चीज निकाल के दे दिया, जैसे पानी निकाल के दे दिया, दूध निकाल के दे दिया? ऐसा कभी होता है? नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर बेसिकली कोड किया गया रहता है, तो उसी चीज को क्या बोलते हैं? प्रोग्रामेबल बोलते हैं। तो कंप्यूटर क्या है? प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो इनपुट के तौर पे क्या करता है? रॉ डेटा को लेता है। रॉ डेटा का मतलब कि हम जो डेटा देने वाले हैं अभी उसका मीनिंग नहीं है, उस पर प्रोसेसिंग होगी, तब जाके हमको क्या मिलेगा? रिजल्ट मिलेगा। तो जब हम कंप्यूटर को इनपुट के तौर पे रॉ डेटा देते हैं तो उस रॉ डेटा पे क्या होता है? प्रोसेसिंग होता है। अच्छा, प्रोसेसिंग कैसे होगा? तो प्रोसेसिंग करने के लिए कंप्यूटर के अंदर अभी मैंने बताया कि क्या किया गया रहता है? प्रोग्राम लिखा गया होता है। क्या लिखा गया होता है? प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन के समूह को क्या बोलते हैं? प्रोग्राम बोलते हैं। तो उस प्रोग्राम के हिसाब से क्या करेगा? प्रोसेसिंग करेगा, और प्रोसेसिंग करने के बाद हमको जो है आउटपुट निकाल के देगा। और ये आउटपुट कैसा होना चाहिए? मीनिंगफुल होना चाहिए। मीनिंगफुल का मतलब समझते हो? जैसे हमने सर्च किया बेसिकली गूगल पे कि ऐश्वर्या राय की इमेज निकाल के दे, अब वो ऐश्वर्या राय का इमेज ना निकाल के अनुष्का सेन का बेसिकली इमेज दे दिया, तो बताइए वो हमारे काम का होगा? नहीं होगा। मतलब जो मैं सर्च करूं वही रिजल्ट आना चाहिए। जैसे मैं इंटर कर रहा हूँ 2+2, तो हमको रिजल्ट में क्या देना चाहिए? 4 देना चाहिए, ना कि 5 देना चाहिए। जब 4 देगा तभी ये मेरे काम का होगा। तो जो आउटपुट मिलेगा वो कैसा मिलेगा? हमारे काम का मिलेगा, मीन्स कि मीनिंगफुल मिलेगा। तो अब यहाँ से आप लोगों को पूरा कंप्यूटर की डिफिनेशन पता हो गया होगा कि कंप्यूटर एक प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो रॉ डेटा को इनपुट के तौर पे लेता है, उस पे प्रोग्राम के थ्रू क्या करता है? प्रोसेसिंग करता है, और प्रोसेसिंग करने के बाद हमको जो है लास्ट में मीनिंगफुल रिजल्ट निकाल के देता है। अब ये काम पंखा करता है। पंखा के अंदर चिप लगी होती है, वो उसमें कोडिंग होती है? नहीं, उसमें कंडेंसर देखिएगा, बाइंडिंग वाइंडिंग होता है, इसीलिए वो जो है कंप्यूटर नहीं बोला जाएगा। अब जैसे कैलकुलेटर है, वो क्या बोला जाएगा? कंप्यूटर बोला जाएगा। उसके अलावा जैसे एटीएम मशीन है, इसके बाद वेटिंग स्केल हो गया, जो डिजिटल वाले आते हैं वेटिंग स्केल, ये भी क्या हो गया? कंप्यूटर की कैटेगरी में आ जाएगा। और आज के डेट में जो कार वगैरह है ना, ये भी किसके कैटेगरी में आ जाएंगे? कंप्यूटर की कैटेगरी में ही आ जाएंगे, क्योंकि आज के डेट में आप कार के अंदर देखिएगा बहुत सारा सेंसर लगा होता है। आप उसको रिमोट के थ्रू जो है ना कार को चला सकते हैं, रिमोट के थ्रू जो है कार को पार्क कर सकते हैं। टेस्ला उस्ला का कार के बारे में देखिएगा, या तो महिंद्रा के भी जो नई आई है XEV9E करके, या तो टाटा का जो कर्व आया हुआ है कार, इन सब में बहुत फीचर जो है ना एकदम कंप्यूटर लगा लगा के, सेंसर लगा लगा के पूरा उसको जो है ऑटोमेटिक बना दिया गया है। तो अब जो है आप लोगों को कंप्यूटर की डिफिनेशन पता हो गई होगी। अब जब भी आप लोगों से कुछ पूछा जाएगा या पूछा जाएगा कि कौन सी डिवाइसेज हैं जो कंप्यूटर हैं, तो आप लोग जो है पूरा का पूरा बता दीजिएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक चीजें? अब कुछ और चीजें हम लोगों को कंप्यूटर के बारे में जानना है। देखिए, थोड़ा सा मैं डिटेल में और अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन करके पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि मेरा पढ़ाने का तरीका यही है कि हर चीज को अच्छे से पढ़ाया जाए, ताकि आप कोई भी एग्जाम देने जाएं आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आईटी टूल्स जो है ओ लेवल एग्जाम में ही काम आएगा। आपका जहां पर भी आईटी टूल्स का सब्जेक्ट होगा, आपका कोई भी एग्जाम हो, आप हर उस एग्जाम को क्वालिफाई कर लोगे ये पूरा पढ़ने के बाद। अगले पॉइंट में हमारा बोला गया है कि कंप्यूटर की जो है वो हिंदी क्या होती है? संगणक होती है। इसको याद रखिएगा। एक क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में ज्यादातर आता है कि ये जो कंप्यूटर वर्ड है ना, ये कहाँ से आया हुआ है? इस वर्ड से आया हुआ है। तो ये एक लैटिन भाषा का वर्ड है, कंप्यूटरे। कहीं कहीं पे कंप्यूटरे दिया रहता है, कभी कभी आपके ऑप्शन में कंप्यूट दे देता है। तो जब कंप्यूट देगा तो ठीक है, नहीं तो आप जो है कंप्यूटरे को ही ज्यादा मार्क करिएगा, क्योंकि ज्यादा कंप्यूटरे ही देने वाला है। तो कंप्यूटरे वर्ड से जो है ना आपका कंप्यूटर वर्ड आया हुआ है। और कंप्यूटरे वर्ड का मतलब क्या होता है? टू कैलकुलेट, मीन्स की गणना करना। क्लियर हो गई चीजें यहाँ तक? अब हम लोगों को बात करना है कि फादर ऑफ कंप्यूटर किनको बोला जाता है। ये तो आप सभी लोगों को एकदम जबान पे याद होगा। फादर ऑफ कंप्यूटर किनको बोला जाता है? चार्ल्स बेबेज जी को। और चार्ल्स बेबेज जी का जन्म हुआ था 26 दिसंबर 1791 में,
और वो कब डेट कर गए थे, 1871 में डेट कर गए थे। अब ये पूरा का पूरा इंग्लिश वर्जन था, इधर हमारा जो है हिंदी वर्जन है, तो थोड़ा सा मेरा इंग्लिश में कमांड ज्यादा है, इसीलिए मैं इंग्लिश के नोट्स जो है वो फॉलो करूंगा। बट जो भी चीजें मैं आप लोगों को समझाऊंगा वो प्रॉपर आप लोगों को समझ में आएगा, क्योंकि मैं हिंदी में ही समझाता हूँ। जिन बच्चों को इस इंग्लिश वर्ड में दिक्कत होता है उनके लिए मैं यहाँ पे प्रॉपर हिंदी वाला नोट्स लिखा हूँ। जब ये मैं ऐप में अपलोड करवाऊंगा पीडीएफ, तो आप लोग हिंदी वाले बच्चे जो हैं वो हिंदी वाले नोट्स को लेके फॉलो करिएगा। तो आप टेंशन मत लीजिए, नोट्स हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। जो मैं चीजें आप लोगों को समझाऊंगा वो प्योर हिंदी में समझाऊंगा, ताकि जो स्टूडेंट इंग्लिश में उतने अच्छे नहीं है वो भी हमारे बातों को समझ जाए। अब चलिए हम लोगों को बात करना है ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर के बारे में। अच्छा, ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर क्यों पढ़ना है, पहले ये बात करते हैं। सबसे पहले आप हमको ये बताइए कि जैसे आप घर बनाने जाते हो तो क्या डायरेक्ट आप घरे बना देते हो? ऐसा नहीं करते हो ना। आप क्या करोगे, पहले घर का नक्शा बनवाओगे। जैसे मान लो आपने बनवा दिया कि यहाँ से हमारा सीढ़ी रहेगा, यहाँ पे एक रूम रहेगा, यहाँ पे हमारा वॉशरूम रहेगा, यहाँ पे बाथरूम रहेगा, यहाँ पे हमारा एक रूम हो जाएगा, यहाँ पे मान लो किचन हो जाएगा, यहाँ पे एक और रूम हो जाएगा, ये हमारा गलियारा हो जाएगा। इस टाइप से आप क्या करते हो, घर का एक बेसिकली मैप बनवाते हो, नक्शा बनवाते हो कि इस हिसाब से हम लोग क्या करने वाले हैं, घर को बनाने वाले हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि आपने नक्शा बनाया तो ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा आपने घर बनवा दिया। आपने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ नक्शा बनवाया और इसी के हिसाब से आप क्या करोगे, अपना घर बनवाने की कोशिश करोगे। उसी तरीके से कंप्यूटर जब हम बनाने जाते हैं ना, तो कौन डिवाइस किसके साथ अटैच होगा, उसके बाद क्या चीज अटैच होगा, मतलब कि डेटा कहां से कहां जाएगा, इन चीजों का सीक्वेंस हम लोगों को रखना होता है। मतलब कि क्या क्या चीजें लगने वाली हैं। ब्लॉक डायग्राम आप मतलब समझ में आ गया कि एक हम जस्ट डायग्राम बना रहे हैं कि ऐसे हमारा कंप्यूटर जो है वो बनने वाला है। जैसे हमारा कंप्यूटर का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होता है। इस टाइप में क्या होता है कि सबसे पहले हमारा जो है वो इनपुट डिवाइस होता है, इधर हमारा जो है वो सीपीयू होता है, और इसमें कुछ मेमोरी लगी होती है, और हमको लास्ट में जो है वो क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है। अब ये प्रॉपर काम कैसे करता है, इस चीज को हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इनपुट डिवाइस के थ्रू हम डेटा देंगे। वो डेटा कहाँ पे जाएगा, मेमोरी में जाएगा, स्टोर होगा। क्यों? क्योंकि वो डेटा को स्टोर करना जरूरी है। सीपीयू के पास तो मेमोरी है नहीं कि वो डेटा को स्टोर करे, तो सबसे पहले वो कहाँ पे जाएगा, मेमोरी यूनिट में। अब मेमोरी यूनिट से वो कहाँ पे जाएगा, सीपीयू में जाएगा। अच्छा, सीपीयू के भी 3 भाग होते हैं, कंट्रोल यूनिट, एएलयू और रजिस्टर। तो यहाँ से डेटा कहाँ पे जाएगा, रजिस्टर के पास जाएगा, और रजिस्टर के पास से डेटा हमारा कहाँ जाएगा, कंट्रोल यूनिट के पास। क्यों कंट्रोल यूनिट के पास जाएगा, क्योंकि हो सकता हो कि कंट्रोल यूनिट पहले से कोई काम कर रहा हो तो उसको बोलेगा जस्ट सेकेंड वेट करो, या तो ये कंट्रोल यूनिट मतलब कि उस डेटा को देखेगा कि किसके पास भेजना है, कब भेजना है, या उस डेटा का क्या करवाना है। तो ये कंट्रोल यूनिट क्या करेगा कि उस डेटा को कंट्रोल करने का काम करेगा, और कंट्रोल करके वो फिर कहाँ पे भेजेगा, एएलयू के पास भेजेगा, बोलेगा कि इस डेटा पे क्या करो, प्रोसेसिंग करो। तो बात आप लोगों को समझ में आ गई कि हमारा डेटा इनपुट डिवाइस से मेमोरी में गया, मेमोरी से हमारा जो है वो सीपीयू में गया प्रोसेसिंग के लिए। अब सीपीयू से ऐसा हो सकता होगा कि वो डेटा को स्टोर करना होगा, तो स्टोर करना होगा तो वो मेमोरी में स्टोर कर देगा। यदि स्टोर नहीं करना होगा तो वो क्या करेगा, डायरेक्ट आउटपुट डिवाइस पर डिस्प्ले करा देगा। अब एक एग्जांपल लेके हम लोग बात करते हैं। जैसे हमको यूट्यूब से कोई गाना क्या करना है, बजाना है, तो हम क्या करेंगे, यूट्यूब पे सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद प्रोसेसिंग होगा, प्रोसेसिंग होने के बाद डायरेक्ट आउटपुट जो डिवाइस रहेगी वहां पे वो गाना प्ले हो जाएगा। वो गाना मेमोरी में स्टोर होगा, नहीं स्टोर होगा। क्यों? क्योंकि स्पीकर लगा होगा, स्पीकर में डायरेक्टली प्ले हो जाएगा। तो कुछ ऐसे हमारे आउटपुट होते हैं जिनको मेमोरी में स्टोर करना होता है, कुछ ऐसे आउटपुट होते हैं जिन्हें मेमोरी में स्टोर नहीं करना होता है।
तो जिनको स्टोर करना होगा उनको स्टोर करेगा, जिनको स्टोर नहीं करना होगा उसको डायरेक्ट जो है आउटपुट डिवाइस पे डिस्प्ले करा देगा। तो ये पूरा का पूरा हमारा ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर था। ये पूरा मैंने आप लोगों को समझा दिया कि ये काम कैसे करता है हमारा कंप्यूटर। क्लियर हो गई यहाँ तक चीजें? यहाँ तक किसी को डाउट है तो आप लोग बता दीजिए। किसी को डाउट नहीं है रौनक? चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम लोग अगले पॉइंट पे बात करने वाले हैं। जो पॉइंट मैं अभी आप लोगों को बताया हूं, ये ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर मींस कि कंप्यूटर कैसे काम करता है, उसी का एक पॉइंट आता है मेजर कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। मेजर कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर का मतलब पहले समझिए, फिर मैं इसको बताऊंगा। कंप्यूटर बनाने के लिए कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट हैं जिनका होना जरूरी है। जैसे हमको क्या करना है, मैगी बनाना है, तो मैगी बनाने के लिए कुछ ऐसी चीजें होंगे जिनका होना जरूरी है, कुछ ऐसी चीजें होंगी जिनका होना नहीं जरूरी है। जैसे मैगी बनाने के लिए जरूरी क्या क्या है कि हमारे पास कुछ मसाला होना चाहिए, मैगी होना चाहिए, पानी वगैरह होना चाहिए, बर्तन वगैरह होना चाहिए। अब जैसे मुझे उसमें धनिया डालना है, टमाटर डालना है, मटर डालना है, अदरक वगैरह डालना है, पनीर वगैरह डालना है, तो वो ऑप्शनल है। मैं चाहूं तो टेस्ट बढ़ाने के लिए डाल सकता हूं, मैं चाहूं तो नहीं डाल सकता हूं। उनके बिना ऐसा नहीं है कि हमारा मैगी नहीं बनेगा। जो मैगी बनाने के लिए इसेंशियल चीज है उनका होना जरूरी है। और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम लोग स्वाद बढ़ाने के लिए लगाते हैं। उसी तरीके से कंप्यूटर में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनका होना जरूरी होता है। बाकी चीजें जब हम लगाते हैं तो उससे हमारा कंप्यूटर दिखने में अच्छा लगता है। हो सकता है कंप्यूटर का साइज छोटा हो जाए, या तो हमारा कंप्यूटर का परफॉर्मेंस ज्यादा बढ़िया हो जाता है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं और सारी चीजें लगाते हैं। तो कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट होते हैं जिनका जरूरत है, एकदम मतलब जरूरत है हमारे कंप्यूटर में। पहला हमारा होता है इनपुट यूनिट, जिसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, इनपुट देंगे। दूसरा हमारा होगा प्रोसेसिंग यूनिट, जो हमारे बेसिकली डेटा पे क्या करेगा, प्रोसेसिंग करेगा। और तीसरा हमारा होता है मेमोरी यूनिट, जो हमारे डेटा को क्या करेगा, स्टोर करने वाला है। और चौथा हमारा होता है आउटपुट यूनिट, जिसपे हम लोग अपने डेटा को क्या करेंगे, देखेंगे, या जहां पे हमारा डेटा जो है बेसिकली रिजल्ट जो है वो मिलने वाला है। तो क्लियर हो गया? यही सारे के सारे ऐसे कंपोनेंट हैं जो कंप्यूटर को बनाने के लिए एकदम जरूरी है। और ये डायग्राम तो मैंने आप लोगों को समझा ही दिया कि इनपुट डिवाइस है, यहाँ से डेटा इसमें जाता है, फिर प्रोसेसिंग होके हमको आउटपुट मिलने वाला है। तो ये चीज अब आप लोगों को पूरा का पूरा क्लियर हो गया होगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बता दीजिए। फिर इसके बाद हम लोग फंक्शन ऑफ कंप्यूटर पढ़ते हैं। फंक्शन ऑफ कंप्यूटर का मतलब है कि कंप्यूटर हमारा काम क्या क्या करता है। अभी जस्ट आप लोगों को जो मैं बताया हूँ वही चीज यहाँ पे लिखा गया है कि कंप्यूटर हमारा जो है वो क्या क्या काम करता है। तो कंप्यूटर का पहला काम होता है कि इनपुट के तौर पे डेटा या तो इंस्ट्रक्शन को लेना। अब ऐसा होगा कि कभी हम डाटा दे सकते हैं कंप्यूटर को, या तो कभी कभी इंस्ट्रक्शन देंगे। जैसे हम लोगों ने कुछ कीबोर्ड से टाइप किया तो वो डेटा गया। अब जैसे हम क्या करते हैं कि फोन में या तो लैपटॉप में किसी एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं, जैसे व्हाट्सअप हो गया, यूट्यूब हो गया, या तो जो भी आपका ऐप है उस पर आप क्लिक करते हो। तो वो क्लिक करने का मतलब समझते हो, आप उसको क्या दे रहे हो, इंस्ट्रक्शन दे रहे हो। तो कभी डेटा इनपुट के तौर पे देंगे, कभी कभी हम लोग क्या करेंगे, इंस्ट्रक्शन देंगे। अब ये जो डेटा और इंस्ट्रक्शन रहेगा ये हमारा क्या होगा, स्टोर होगा, वो मेमोरी में जाके क्या होगा, स्टोर होगा। दूसरा काम ये करता है। तीसरा काम क्या करता है कंप्यूटर हमारा, कि जो भी हमारा डेटा रहता है उस पे इंस्ट्रक्शन के अनुसार क्या करता है, प्रोसेसिंग करता है। अब जो भी उस डेटा पे काम करना रहेगा उसके हिसाब से वो क्या करेगा, प्रोसेसिंग करेगा। और ये पूरा का पूरा जो प्रोसेसिंग हो रहा है इसको कंट्रोल करने का भी काम कौन करेगा, हमारा कंप्यूटर करने वाला है। उसके अंदर कंट्रोल यूनिट लगा होगा। वो कंट्रोल यूनिट क्या करेगा कि जितने भी ऑपरेशन कंप्यूटर के अंदर हो रहे हैं उनको कंट्रोल करने का भी काम करता है। और लास्ट में हमारा जो है रिजल्ट जो निकल के आ जाएगा, मीन्स की जो आउटपुट रहेगा उसको देने का भी मतलब दिखाने का भी काम करता है हमारा कंप्यूटर।
तो क्लियर हो गया। यही 5 काम जो है हमारा कंप्यूटर करता है, जिसके थ्रू हम बड़े बड़े जितने भी हमारे काम है उन सारे के सारे कामों को हम लोग कर पाते हैं। तो यहाँ तक क्लियर हो गई चीजें कि नहीं हो गई? एक बार जस्ट आप लोग मुझे बता दीजिए, फिर जो है अब हम लोग आगे बढ़े। आगे बढ़ने से पहले कंप्यूटर के बारे में कुछ और चीजें हैं जो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, उनको हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे अभी जस्ट मैंने आप लोगों को बताया कि कंप्यूटर के फादर कौन है, चार्ल्स बेबेज हैं। अब उसी तरीके से एक और क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में बनता है कि मॉडर्न कंप्यूटर के फादर कौन है, तो वो कौन है, एलन ट्यूरिंग जी हैं। ये देखिए हम लोगों के जो दिख रहे हैं यही क्या है, एलन ट्यूरिंग है। इनको फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर क्यों बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने एक क्या किया था, ट्यूरिंग मशीन बनाया था। और वो जो ट्यूरिंग मशीन जो है ना, वो जितना काम करती थी वो पूरा काम आज के डेट में जो कंप्यूटर है वो भी करता है। इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर बोला जाता है। इनको एक और नाम दिया जाता है, फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस। जब आपके एग्जाम में पूछेगा फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस कौन है, तब भी आप क्या करोगे, एलन ट्यूरिंग जी को ही टिक करोगे। तो यहाँ 2 पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया, दोनों पॉइंट आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। अब अगले पॉइंट में चलते हैं। ये एक व्यक्ति है, इनका नाम है एडा लवलेस। इन्हीं को अगस्ता लेडी भी कहा जाता है। ये क्या है, मदर ऑफ कंप्यूटर, मदर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। अभी फादर हमने जान लिया, अब ये क्या है, मदर है। कंप्यूटर की भी मदर पूछेगा या तो मॉडर्न कंप्यूटर की मदर पूछेगा, दोनों के केस में हम लोग किनको टिक करेंगे, एडा लवलेस को टिक करेंगे। अच्छा, इनको क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये विश्व की पहली प्रोग्रामर थी। हम लोगों का जो एनालिटिकल इंजन बना था, अभी आगे मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, एक कंप्यूटर था एनालिटिकल इंजन। उस एनालिटिकल इंजन को प्रोग्राम करने का काम कौन करी थी, यही एडा लवलेस करी थी। ये दुनिया की पहली प्रोग्रामर थी, इसीलिए इनको मदर ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है। क्लियर हो गई यहाँ तक चीजें? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिए, फिर आगे जो है हम लोग चलते हैं। अच्छा, अगले वाले में जो चीज मैं आप लोगों को बताया हूं वही चीज यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि जो एडा लवलेस है ना, ये क्या है, दुनिया की सबसे पहली प्रोग्रामर है। कौन है, सबसे पहली प्रोग्रामर। जो अभी के टाइम पे हम लोग पढ़ाई करके खटाखट कोडिंग करेंगे, प्रोग्रामर बनेंगे ना, तो हम सबसे पहले प्रोग्रामर कौन बना था, ये एडा लवलेस जी बनी थी। और साथ ही साथ इनको क्या बोला जाता है, मदर ऑफ प्रोग्रामिंग बोला जाता है। मदर ऑफ कंप्यूटर, मदर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, फर्स्ट प्रोग्रामर और मदर ऑफ प्रोग्रामिंग, ये 4 चीज की बेसिकली इनके पास डिग्री जान लो है। अब डिग्री बोल लो या उपलब्धि बोल लो, जो भी बोल लो, वो इनके पास है। क्लियर हो गई यहाँ तक चीजें? अब अगले पॉइंट में एक चीज और जानना है कि कंप्यूटर लिटरेसी डे कब मनाया जाता है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। देखिए, कंप्यूटर साक्षरता दिवस हर 2 दिसंबर को मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत कब से हुई थी, तो 2001 से हुई थी। किसने शुरुआत किया था, NIIT नाम की एक कंपनी है, उस कंपनी का क्या था, 20वां एनिवर्सरी था, मतलब कि 20वां वर्षगांठ था। उसी वर्षगांठ के उपलक्ष्य में इन्होंने क्या किया कि हर साल जो है कंप्यूटर लिटरेसी डे मनाना स्टार्ट किया। और हर 2 दिसंबर को अब जो है कंप्यूटर लिटरेसी डे मनाया जाने लगा। और NIIT का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो मैं जो भी चीजें आप लोगों को पढ़ाता हूं उसको मैं प्रॉपर डिटेल में पढ़ाता हूं, ताकि आपके एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन आए, आप पूरा का पूरा कंप्यूटर फोड़ के चले आओ, पूरा एग्जाम फूट जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपसे जो है क्वेश्चन छूट जाए, कभी ऐसा होगा ही नहीं। मैं जो भी पढ़ाऊंगा एकदम अच्छे से डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ। चलिए, यहाँ तक सबको क्लियर है? अच्छा, अब देखिए हम लोगों को आगे बढ़ना है। तो आगे बढ़ने से पहले कुछ ऐसी टर्म को जानना जरूरी है जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। साथ ही साथ उन टर्म को हम लोगों को जानना जरूरी है, क्योंकि अब जो है हर जगह पे ये टर्म आप लोगों को देखने को मिलेगा। पहला हमारा कौन सा टर्म है,
डाटा, कोई डाटा बोलता है, कोई डेटा बोलता है। डाटा क्या होता है, आप सभी लोग जानते हो कि दुनिया में जितना भी रॉ फैक्ट और फिगर है, मतलब कि ऐसा फैक्ट, ऐसा आंकड़ा जो अनऑर्गेनाइज है, मतलब वो अभी हमको पता ही नहीं है कि वो है क्या, वो रॉ मटेरियल है, तो वो क्या कहलाएगा, डाटा कहलाएगा। जैसे कोई भी सिंबल हो गया, जैसे बहुत सारे प्लस माइनस ये सारे सिंबल हैं, तो ये क्या है, डाटा है। बहुत सारे इमेजेस हो गए, जैसे किसी की भी दुनिया में, मतलब गूगल के पास दुनिया भर का इमेज भरा पड़ा है, तो अब तो उसको पता नहीं है, वो डेटा है। बट जब उसमें प्रोसेसिंग होगा तो वो क्या मिलेगा, इंफॉर्मेशन मिलेगा। तो अभी हम लोग डेटा के बारे में जान रहे हैं कि कोई भी सिंबल हो, कोई भी इमेज हो, कोई अल्फाबेट, कोई भी डिजिट, कोई वीडियो, कोई भी ऑडियो, कुछ भी दुनिया का हो, यदि वो अनऑर्गेनाइज है, वो रॉ है, तो वो क्या बोला जाएगा, डाटा बोला जाएगा। जैसे आप बोल रहे हो सूरज 25 MCA BCA 22 रेड, सूरज क्या, सूरज ऊपर वाला सूरज, की हमारा नाम सूरज, की हमारे दोस्त का नाम है सूरज, की हमारे टीचर का नाम है सूरज। कुछ सूरज को पढ़ने के बाद पता चल रहा है नहीं, क्यों, क्योंकि इस पे अभी प्रोसेसिंग नहीं करी गई है। तो जो हमारा डेटा होता है ये अनऑर्गेनाइज होता है। अभी इसका जो, इससे जो है ना, कुछ मीनिंग हम लोगों को नहीं समझ में आ रहा है। तो मीनिंग हमारा कब समझ में आएगा, जब हम लोग इंफॉर्मेशन को पढ़ेंगे। अच्छा, इंफॉर्मेशन हमको कहाँ से मिलती है, तो हमारा जो ये डाटा रहता है, इस डाटा पे जब हम लोग प्रोसेसिंग करते हैं, या तो इसको ऑर्गेनाइज करते हैं। हमने क्या बोला कि हमारा जो डेटा है उस पे हमने प्रोसेसिंग किया, या तो उसको हमने ऑर्गेनाइज किया। ऑर्गेनाइज करने के बाद यदि उसका कुछ मीनिंग निकलने लगा, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, इंफॉर्मेशन कहलाएगा। जैसे अभी हमारे पास देखो इतना चीज था, इन सारे चीजों को हमने क्या किया, थोड़ा सा प्रोसेसिंग किया और इसको ऑर्गेनाइज किया, कि हमने लिखा सूरज इज 25 ईयर्स ओल्ड। तो अब यहाँ से हमको क्या मिलने लगा, इंफॉर्मेशन मिलने लगा कि सूरज नाम का एक व्यक्ति है, उसकी एज क्या है, 25 साल है। तो अब जब हमको यहाँ से कुछ रिजल्ट मिलने लगा, मीनिंग मिलने लगा, तो ये चीज हमारा क्या कहलाएगा, इंफॉर्मेशन कहलाएगा। तो चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई कि नहीं, जल्दी से मुझे आप लोग बता दीजिए। अभी यहाँ पे एक चीज देखिएगा कि हमारा ये जो डेटा था ना, ये मतलब दुनिया भर में एकदम फैला हुआ है, किधरों किधरों है। बट ये हमारा जो इंफॉर्मेशन है, ये देखिए एक दूसरे के साथ ये क्या हो गया है, रिलेट हो गया है। जब हम अपने डाटा को क्या करते हैं, रिलेट करते हैं, किसी के साथ अटैच कर देते हैं, उसकी मीनिंग निकलने लगती है, तो वही चीज क्या कहलाता है, इंफॉर्मेशन कहलाता है। क्लियर हो गई यहाँ तक चीजें। अब हम लोग अगले पॉइंट पे चलेंगे। अगला हमारा पॉइंट क्या है कि सर प्रोसेसिंग क्या होता है। देखिए, कोई हमारा डाटा है, उस डाटा में मैनिपुलेशन करना है, मीन्स कि बदलाव करना है। अब आप बदलाव क्यों करोगे, इसलिए करोगे ताकि जो है रिजल्ट के तौर पे हमको क्या मिले, इंफॉर्मेशन, मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन मिले। तो हमारा जो डेटा है, उस डेटा पे हम जो है इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करने के लिए जो एक्शन लेंगे, मतलब कि जो काम उस पे करने वाले हैं, वही चीज क्या कहलाता है, प्रोसेसिंग कहलाता है। जैसे 2+2 लिखा है, तो इसको हम ऐड करने के लिए, जैसे सिंपली मैं पहले के जमाने में, पहले मतलब छोटे बच्चों वाला हाल करूं, तो क्या होता है, 2 पाई ऐसे खींचेंगे, इसका 2 पाई ऐसे खींचेंगे, ये काउंट कर लेंगे। तो ये जो हमने पाई खींच के ये काम किया ना, ये क्या कहलाएगा, प्रोसेसिंग कहलाएगा। क्लियर हो गया ना। तो हमारा जो डेटा है, उस डेटा में जो भी बदलाव करके हमने क्या किया, मीनिंगफुल रिजल्ट निकाला, वही चीज क्या कहलाएगी, प्रोसेसिंग कहलाएगी। क्लियर हो गई यहाँ तक चीजें। अच्छा, प्रोसेसिंग किसके द्वारा होता है। देखिए, प्रोसेसिंग में हम लोग क्या करते हैं कि इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं, और ये इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कौन करता है, सीपीयू करता है। क्लियर हो गई। जैसे हमने कोई भी चीज यूट्यूब पे सर्च किया कि भोजपुरी सॉन्ग आ जाए, तो भोजपुरी सॉन्ग हमने लिखा, लिखने के बाद वो पूरा उठा के जाएगा
यूट्यूब के सर्वर पे, तो यूट्यूब के सर्वर पे लेके गया और भोजपुरी वाला गाना निकाल के लेके आया, तो ये पूरा काम क्या कहलाया? प्रोसेसिंग कहलाया। और ये भोजपुरी गाना निकालने के लिए यूट्यूब ने क्या किया हुआ है, पहले जो है ना बहुत सारे इंस्ट्रक्शन कोड लिखा हुआ है कि जब भी कोई सर्च करेगा तो गाना सर्च करके दे देना है। तो क्लियर हो गई ना चीजें यहाँ पे आप लोगों को कि प्रोसेसिंग हमारा क्या होता है। अच्छा, यहाँ तक चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई, तो एक और हमारे पास नया वर्ड आ गया है कि सर इंस्ट्रक्शन क्या होता है। अब हम लोग इंस्ट्रक्शन को जान लेते हैं। अच्छा, इंस्ट्रक्शन को जानने से पहले जस्ट हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके घर में किसी को देखने के लिए, आपके घर में मान लीजिए आपका बड़ा भाई है, उनको देखने के लिए लड़की वाले आए हुए हैं। तो लड़की वाले जब आएंगे तो आप क्या करोगे? आप कुछ इंस्ट्रक्शन जो है वो एग्जीक्यूट करने वाले हो। क्या क्या इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करने वाले हो? जैसे आपके पापा बोलेंगे कि बेटा पैर जाके सबसे पहले जो लोग आएंगे उनका छू लेना, इसके बाद उनको चाय पिलाना, पानी पिलाना, खाना खिलाना, फिर बातचीत होगा, फिर जो है आप उनको क्या करोगे? विदा करोगे। तो ये जो अलग अलग आपने काम किया ना, एक एक, जैसे आपने पैर जाके छुआ, आपने जो है पानी पिलाया, आपने चाय पिलाया, तो ये एक एक इंस्ट्रक्शन है। और वो जब 5 7 10 20 जो भी इंस्ट्रक्शन था उसको जब आपने पूरा मतलब कि हर इंस्ट्रक्शन को अच्छे से कर लिया, तो आपके भैया की क्या हो गई? मतलब शादी हो गई। मतलब जो लड़की थी वो फिक्स हो गई कि भाई चलिए, लड़का संस्कारी है, इनके घर के लोग भी संस्कारी है, अब इसी लड़के से भाई हम शादी करेंगे। तो आपका क्या हो गया? मामला जो है वो सेटल हो गया। उसी तरीके से कंप्यूटर में जो काम कराना होता है ना, उसके लिए क्या किया गया होता है? प्रोग्राम लिखा गया होता है। वो प्रोग्राम जो है ना वो बहुत बड़ा रहता है। जैसे मान लीजिए कि गूगल से या यूट्यूब से गाना मंगाना है, तो उसके लिए प्रोग्राम लिखा गया होगा। अब इस प्रोग्राम को बनाने के लिए ना बहुत सारे छोटे छोटे यहाँ पे इंस्ट्रक्शन लिखे गए होते हैं। मतलब 10 लाइन, 20 लाइन, 50 लाइन, 100 लाइन, 500 लाइन, मतलब जैसा प्रोग्राम रहेगा उस हिसाब से उसके अंदर इंस्ट्रक्शन होते हैं। ये इंस्ट्रक्शन लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होगा। लाइन बाय लाइन का मतलब कि पहले ये वाला लाइन एग्जीक्यूट होगा, फिर ये दूसरा वाला एग्जीक्यूट होगा, फिर ये तीसरा वाला एग्जीक्यूट होगा, फिर ये चौथा वाला एग्जीक्यूट होगा। और ये हर लाइन जो है अपना अपना काम करेंगे। और जब ये हर लाइन अपना अपना काम कर लेंगे तो ये जो बड़ा सा काम था वो पूरा का पूरा हो जाएगा। क्लियर हो गई कि नहीं? जैसे आपके घर पे लड़की देखने लड़की वाले आए थे देखने के लिए, तो आपने एक एक काम किया ना, पहले जाके पैर छुआ, फिर जाके चाय पिलाई, फिर पानी पिलाया, ऐसे करके आपने काम किया। तो उसी तरीके से ये इंस्ट्रक्शन होते हैं। तो इंस्ट्रक्शन हमारा क्या होता है? ये एक कमांड होता है। ये क्या होता है? एक कमांड होता है जो कंप्यूटर प्रोग्राम के थ्रू प्रोसेसर को बताता है कि क्या करना है, क्या करना है। अब जैसे प्रोग्राम तो बहुत बड़ा रहेगा, तो एक ही बार थोड़ा बोल देगा कि ये पूरा काम कर लो, नहीं ना। एक एक लाइन बोलेगा, पहले ये काम करो, फिर ये काम करो, फिर ये काम करो। तो एक एक लाइन की जब बात करेगा तो वो इंस्ट्रक्शन हो जाएगा। और जब पूरा का पूरा मतलब कि इंस्ट्रक्शन एक साथ मिलेगा तो वो क्या बोला जाएगा? प्रोग्राम बोला जाएगा। तो अब जो है अगले वाले पे हम लोगों को किसके बारे में पढ़ना है? प्रोग्राम के बारे में पढ़ना है कि सर प्रोग्राम क्या होता है। एक एक लाइन रहेगा तो वो इंस्ट्रक्शन बन जाएगा। अब देखो यहाँ पे एक और मैं आपको कहानी सुनाता हूँ। जैसे आपका मतलब शादी होने वाला था, चलिए शादी का एग्जांपल ले रहे तो शादी वाला एग्जांपल ले लेते हैं कि शादी हो रहा था। तो शादी होने के लिए कितना काम हुआ? बहुत काम हुआ। जैसे पहले लड़की वाले आए थे आपको देखने के लिए, फिर आप जाओगे लड़की वाले के घर देखने के लिए, फिर इसके बाद इंगेजमेंट होगा, फिर हल्दी होगा, फिर मेहंदी होगा, फिर संगीत होगा, फिर शादी होगा, फिर रिसेप्शन होगा। मतलब कि 8 9 10 ठो काम था हमारे पास। कितना काम था? 9 10 ठो काम था। अब ये 10 ठो जो काम था ना हमारे पास, ये एक अलग अलग क्या था? प्रोग्राम था। ये 10 काम होगा तब ना जी आपका घर में शादी होगी। जैसे मान लो कि लड़की वाले आ गए, आपको देख लिए, आप लड़की वाले को देख ही नहीं जाओगे तो शादी आपकी होगी? नहीं होगी ना। मतलब कि ये जो 10 काम थे ये एक एक क्या थे? प्रोग्राम थे। अच्छा, इन काम को करने के लिए आपने क्या किया होगा? बहुत सारा
इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट किया होगा, जैसे आपके घर आए देखने के लिए तो आप अलग अलग इंस्ट्रक्शन मतलब किए, उसी तरीके से आप उनके घर जाओगे तो वो अपने हिसाब से काम करेंगे। फिर रिसेप्शन में भी बहुत सारा काम होगा। तो मैं आपको बस यही समझाना चाहता हूँ कि देखिए, कोई भी काम करना होता है, जैसे आज के डेट में जितनी भी एप्लीकेशन बनती है, चाहे व्हाट्सएप, चाहे फेसबुक, चाहे कोई भी, तो उसमें बहुत सारे काम होते हैं। जैसे व्हाट्सएप की मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे पहला काम क्या होता है, मैसेज को सेंड करने का। दूसरा काम क्या हो गया, मैसेज को रिसीव करने का। तीसरा काम क्या हो गया, मान लो स्टेटस को लगाने का। तो ये देखिए, अलग अलग हमारे पास क्या हो गया, प्रोग्राम हो गया। अब इस प्रोग्राम को करने के लिए बहुत सारा इंस्ट्रक्शन लिखा जाएगा। फिर इस प्रोग्राम को करने के लिए बहुत सारा इंस्ट्रक्शन लिखा जाएगा। फिर स्टेटस मतलब लगाने वाला को काम को करने के लिए बहुत सारा इंस्ट्रक्शन लिखा जाएगा। तब जाके हमारा जो है फाइनल व्हाट्सएप एप्लीकेशन बनने वाला है। क्लियर हो गई चीजें? तो मैं आपको अभी क्या समझा रहा हूं कि जो हमारा प्रोग्राम होता है, ये किसका कलेक्शन होता है, ये इंस्ट्रक्शन का सेट, मतलब बहुत सारे इंस्ट्रक्शन का कलेक्शन होता है, जो किसी एक स्पेसिफिक फंक्शन को करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे हमारा जो व्हाट्सएप था, उसमें ये जो आप प्रोग्राम लिखोगे, ये बस मैसेज को सेंड करने का काम करेगा। अब जब ये वाला जो हमारा बेसिकली प्रोग्राम चलेगा, तो ये क्या करेगा, मैसेज को रिसीव करने का काम करेगा। ये वाला जब हमारा प्रोग्राम चलेगा, तो ये क्या करेगा, स्टेटस को देखने वाला काम करेगा या लगाने वाला काम करेगा। जैसे आपके घर में शादी हो रही थी, तो एक प्रोग्राम कंप्लीट हुआ तो आप लड़की वाले आपके घर आ गए। दूसरा प्रोग्राम कंप्लीट होगा, इसका मतलब कि आप गए लड़की को देख लिए। तीसरा काम कंप्लीट होगा, इसका मतलब कि इंगेजमेंट हो गया। चौथा काम कंप्लीट होगा, इसका मतलब कि हल्दी वाला फंक्शन हो गया। फिर मेहंदी वाला फंक्शन हो गया। तो मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूं कि देखिए, जब हम लोग कोई भी एप्लीकेशन बनाते हैं ना, तो वो एप्लीकेशन बहुत बड़ी होती है। उसको क्या करना होता है, अलग अलग बेसिकली प्रोग्राम में डिवाइड करना होता है। अब इस प्रोग्राम को लिखने के लिए हम लोग इंस्ट्रक्शन का यूज करते हैं। यही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। और प्रोग्राम हमारा क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, जो हमारे बेसिकली कंप्यूटर में किसी एक काम को करता है। जैसे यहाँ पे काम कर रहा था मैसेज सेंड करने का, या मतलब कुछ भी काम करे। जैसे फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन है, तो उसमें बहुत सारा काम होता है। जैसे आप प्रोफाइल बना पाते हो, पेमेंट, प्रोडक्ट को ऑर्डर कर पाते हो, प्रोडक्ट को देख पाते हो, प्रोडक्ट का जो है हिस्ट्री ट्रैक कर पाते हो, साथ ही साथ विश लिस्ट में जोड़ पाते हो, प्रोडक्ट को कार्ट में जोड़ पाते हो। तो ये एक अलग अलग प्रोग्राम हो गए। अब जब ये पूरा प्रोग्राम मिलते हैं, तब जाके बड़का फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन बनती है। तो अब उसी के बारे में हम लोगों को जानना है कि जो बड़का हमारा बन गया, वही क्या कहलाता है, सॉफ्टवेयर कहलाता है। तो सॉफ्टवेयर हमारा क्या होता है, ये प्रोग्राम और डाटा का कलेक्शन होता है। प्रोग्राम और डाटा का कलेक्शन हमने क्यों बोला, देखिए, प्रोग्राम तो आप समझ ही रहे हो कि बहुत सारा प्रोग्राम है, प्लस आप उसमें अपना डेटा भी डालते हो कि नहीं डालते हो। जैसे फ्लिपकार्ट है, तो हम उसमें लॉगिन करेंगे, अपना इंफॉर्मेशन डालेंगे, तभी ना हमारे लिए प्रोडक्ट वो दिखाएगा। जैसे हम कुछ सर्च करेंगे, तभी ना वो हमारे लिए कुछ प्रोडक्ट दिखाएगा, तभी ना हम उसको ऑर्डर कर पाएंगे। तो ये क्या होता है, सॉफ्टवेयर हमारा, कि प्रोग्राम और डाटा का कलेक्शन होता है, जो कंप्यूटर में किसी स्पेसिफिक टास्क को करता है। स्पेसिफिक टास्क को समझिएगा, इसका मतलब क्या है, स्पेसिफिक टास्क का मतलब है कि वो किसी एक टास्क को करेगा। जैसे हमारा फ्लिपकार्ट है, तो ऐसा होगा कि हम फ्लिपकार्ट से गाना सुनने लगेंगे, नहीं ना। ऐसा होगा कि हम क्या फ्लिपकार्ट से मतलब मान लो ये वीडियो वगैरह सर्च करने लगेंगे, चाहे वीडियो एडिटिंग करने लगेंगे, इमेज एडिटिंग करने लगेंगे, फोटो एडिटिंग करने लगेंगे, ये सब काम होगा फ्लिपकार्ट से? नहीं। सिर्फ वो एक ही काम करेगा, वो ई कॉमर्स का काम करेगा, हमारे लिए सामान लेके आएगा। अब उसी तरीके से दूसरा हम यूट्यूब की बात करते हैं, तो क्या हम यूट्यूब से जो है सामान ऑर्डर कर पाएंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि यूट्यूब का काम ही है बस एक काम को करना। तो हमारे जो सॉफ्टवेयर होते हैं ना, ये हमारे रियल लाइफ के एक काम को करते हैं, और ये सॉफ्टवेयर हमारे रियल लाइफ के प्रॉब्लम को भी सॉल्व करते हैं। जैसे कैसे इन्होंने हमारे रियल लाइफ के प्रॉब्लम को सॉल्व किया, जैसे हमारा व्हाट्सअप है, तो व्हाट्सअप क्या किया, जैसे मैसेज भेजने में पहले के जमाने में बहुत ज्यादा दिक्कत होता था। अब दिक्कत होता है, तुरंत जो है मैसेज भेज दोगे, हाय हेलो क्या, हाँ हो, क्या कर रही हो,
वीडियो कॉल तुरंत लग जाएगा। तो हमारे रियल लाइफ के प्रॉब्लम को सॉल्व किया कि नहीं किया। अब जैसे हमारा गूगल मैप है, तो हम किसी से जाते थे पूछने के लिए कि भैया हमको फलाने गांव जाना है। अब हो सकता है वो रास्ता ही गलत बता दिया, चाहे उसको खुदे नहीं पता है, वो ढह के आपको घुमाए दिया, तो दिक्कत में फंस जाओगे ना। अब क्या है, तुरंत गूगल मैप निकालोगे, रास्ता देख लोगे, चल जाओगे। तो सॉफ्टवेयर आने से क्या क्या फायदा हुआ कि ये किसी एक काम को करने लगा, साथ ही साथ हमारे रियल लाइफ के प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर दिया। तो अब चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई कि सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होता है। अच्छा, एक चीज और समझिएगा कि ये जो सॉफ्टवेयर होता है ना, हमारे कंप्यूटर के अंदर जो हार्डवेयर लगे होते हैं ना, कंप्यूटर के अंदर जो हार्डवेयर लगे होते हैं, उनको ये बताता है कि तुमको क्या करना है और कैसे करना है। अब ये बहुत बड़ा कंसेप्ट हो गया क्या सर। जैसे समझिएगा कि हमारे पास प्रिंटर है, तो अब तो प्रिंटर तो अपने से वो काम को करने वाला नहीं है, प्रिंट करने वाला है नहीं करने वाला है। तो उसके लिए प्रिंटर का जो भी डिवाइस ड्राइवर होता है वो लोड करके रखा जाता है। वो एक बेसिकली सॉफ्टवेयर ही होता है जो ये बताता है कि भैया तुमको कब प्रिंट करना है, कितना प्रिंट करना है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि जितने भी हार्डवेयर कंप्यूटर में लगे हुए हैं उनको क्या काम करना है, कैसे काम करना है, उसके लिए क्या बनाया गया रहता है, सॉफ्टवेयर बनाया गया रहता है। अभी जब मैं आप लोगों को सॉफ्टवेयर और सॉफ्टवेयर के टाइप्स वगैरह जब पढ़ाऊंगा तो इसके बारे में और हम लोग वहां पे डिटेल में चर्चा करेंगे। बस यहाँ पे आप ये ध्यान रखिए कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। कंप्यूटर के अंदर ऐसे पार्ट जिनको हम लोग टच नहीं कर पाते हैं, जैसे एप्स वगैरह हो गए तो उनको हम टच कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं, तो वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, सॉफ्टवेयर कहलाएंगे। इन चीजों को आप लोग ध्यान रखिएगा। अब हार्डवेयर हमारा क्या होता है, कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। तो सॉफ्टवेयर वो पार्ट होते हैं जिनको हम लोग टच नहीं कर पाते हैं, उनको सिर्फ हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। बट ये जो हार्डवेयर होता है ना, ये फिजिकल पार्ट होते हैं कंप्यूटर के। फिजिकल पार्ट का मतलब कि ऐसे पार्ट जिनको हम लोग टच कर सकते हैं, जैसे हमारा सीपीयू हो गया, रैम हो गया, मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ये सारे के सारे जो प्रोजेक्टर है, मॉनिटर है, दुनिया भर के जितने भी पार्ट जिनको हम ऐसे टच करें, उठा के एक जगह से दूसरे जगह पे लिए चले जाए, उठा के पटक के फोड़ दें। हम लोग गुस्सा होते हैं जी ना, तो क्या फोड़ते हैं, हम लोग हार्डवेयर ही फोड़ते हैं, सॉफ्टवेयर कोई नहीं फोड़ता है। सॉफ्टवेयर तो वो चिप के अंदर भरी पड़ी है। तो ध्यान दीजिएगा कि जब आप गुस्सा होगे तो जो फोड़ोगे ना वही क्या कहलाएगा, हार्डवेयर कहलाएगा। तो यहाँ तक चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई कि हार्डवेयर हमारा क्या है। हार्डवेयर के बारे में भी और हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। जस्ट मैं यहाँ पे ये चीजें आगे आने वाली थी, इसीलिए मैंने उनके बारे में क्या कर दिया, चर्चा कर दिया। अब हम लोगों को बात करना है कि कंप्यूटर की विशेषता क्या है। अब जैसे आप हमारा कोर्स परचेज करते हो तो आप हमसे पहले पूछते हो कि सर आपके कोर्स की विशेषता क्या है, हम आपका कोर्स क्यों परचेज करें, हम काहे नहीं दूसरे चैनल का जाके कोर्स परचेज करें। तब हम आपको समझाते हैं कि देखिए बाबू, हमसे आप पढ़ेंगे तो हम जो चीज पढ़ाएंगे वो एग्जाम में आएगा। हम आपको हिंदी अंग्रेजी दोनों में नोट्स देंगे, ये सब चीज आपको बताते हैं ना, हम प्रॉपर आपको गाइड करेंगे, हम प्रॉपर नोट्स देंगे। हमारा ऐप है, हमारे ऐप में ये फीचर है, ये चीज हम आपको क्या करते हैं, अपनी विशेषता बताते हैं, अपने कोर्स की विशेषता बताते हैं। उसी तरीके से कंप्यूटर हम यूज करेंगे तो क्यों यूज करेंगे, कुछ जरूरी उसमें कुछ उसका मतलब विशेषता होगा, कुछ उसमें अच्छा होगा तभी ना हम उसको यूज कर रहे हैं। तो क्या क्या अच्छा होता है, पहले वो स्पीडली एकदम काम करता है, वो जो है डिलीजेंस लगन के साथ काम करता है। अभी इसको मैं बताऊंगा। वो भरोसेमंद होता है, वो ऑटोमेटिक काम करता है, उसमें जो है बहुत सारे काम एक ही साथ करने की क्षमता होती है, उसमें मेमोरी लगा होता है, वो जो है बहुत ही एक्यूरेसी के साथ काम करता है। ये सारा का सारा फीचर जो है किसका है, कंप्यूटर का है। ये क्या है, विशेषता। भैया आपकी विशेषता क्या है, किसी लड़की का विशेषता होता है वो खूबसूरत होती है, उसको ज्यादा लोग भाव देते हैं। कोई लड़का होता है बहुत पैसे वाला होता है तो उसके पीछे बहुत शादी करने वाले पीछे पड़े रहते हैं। तो उसी तरीके से ये सारे के सारे क्या है, कंप्यूटर के विशेषता हैं। चलिए अब सबको जो है एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। कंप्यूटर एकदम स्पीड में काम करता है।
अच्छा, कंप्यूटर कितना स्पीड में काम करता है, इसके लिए एक वर्ड आया हुआ है क्लॉक स्पीड। मतलब कि जैसे कंप्यूटर कितना स्पीड में काम करेगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे, मापेंगे। तो उसको किस में हम मापेंगे, हर्ट्ज में मापेंगे। और ये हर्ट्ज में मापेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, तो इसको बोलते हैं क्लॉक स्पीड या तो क्लॉक रेट बोलते हैं। क्लियर हो गया। अब यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि जो कंप्यूटर की परफॉर्मेंस होती है उसको मापने के लिए किस वर्ड का यूज किया जाता है। तो कंप्यूटर की परफॉर्मेंस मापने के लिए क्लॉक स्पीड वर्ड का यूज किया जाता है। और क्लॉक स्पीड हम लोग किस में मेजर करते हैं, हर्ट्ज में मेजर करते हैं, या तो मेगा हर्ट्ज में मेजर करते हैं, या तो गीगा हर्ट्ज में मेजर करते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गई चीजें। अब दूसरे चीज में यहाँ दिया हुआ है कि कंप्यूटर इतना स्पीड से काम करता है कि वो 1 सेकेंड के अंदर 10 लाख इंस्ट्रक्शन को क्या कर देगा, एग्जीक्यूट कर देगा। 10 लाख का मतलब समझते हो, मतलब कि 10 लाख लाइन का आप कोड लिखे हो और वो 10 लाख लाइन के कोड को क्या कर दिया, 1 सेकेंड के अंदर निपटा देगा। सोचो कितना स्पीड से हमारा कंप्यूटर काम करता है। 1 सेकेंड के अंदर जब इतना ये इंस्ट्रक्शन को निपटा देगा तो इसकी स्पीड तो अब तो भैया मेजर करी नहीं जाएगी सेकेंड में। इसीलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, नया कंसेप्ट आ जाएगा कि कंप्यूटर जो काम करता है वो बहुत ही फास्ट काम करता है। इसलिए इसको स्पीड हम लोग किसमें अब नापेंगे, माइक्रो सेकेंड में, या तो नैनो सेकेंड में, या तो पीको सेकेंड में। अब आप बोलोगे सर माइक्रो सेकेंड क्या है। देखिए 1 सेकेंड को जब आप 10 के पावर 6 से डिवाइड करेंगे तो जो समय आएगा वही क्या कहलाएगा, 1 माइक्रो सेकेंड कहलाएगा। अब सोचिए कि 1 सेकेंड कितना हुआ, बहुत कम हुआ। हमको कोई कैलकुलेशन करना हो तो हम जल्दी कैलकुलेशन कर देंगे, बट कंप्यूटर लेट कैलकुलेशन करेंगे, बट कंप्यूटर क्या करेगा, जल्दी कैलकुलेशन कर देगा। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। नैनो सेकेंड में क्या हो जाएगा, 10 के पावर 9 से डिवाइड करेंगे और माइक्रो सेकेंड में 10 के पावर 12 से डिवाइड करेंगे। तो ध्यान रखिएगा कि कंप्यूटर बहुत ही स्पीडली काम करता है। इतने स्पीडली काम करता है कि हम लोग की सिर्फ पलक झपकेगी और वो किसी भी चीज का आंसर दे देगा। क्लियर हो गई चीजें यहां तक। अच्छा, अब अगले पे चलते हैं। अगला इसका बेसिकली फीचर है एक्यूरेसी। देखिए कंप्यूटर जो भी काम करता है ना वो एक्यूरेसी के साथ काम करता है, वो गलती करेगा ही नहीं। हो सकता है हम हमारे पास मान लीजिए बहुत बड़ा कैलकुलेशन आ जाए, जैसे इस टाइप का लंबे कैलकुलेशन आ जाएंगे, तो हो सकता है कि हम कुछ गलती कर दे कैलकुलेशन करने में, बट कंप्यूटर जो है वो गलती करेगा ही नहीं। तो वही चीज यहाँ पे लिखा गया है कि कंप्यूटर जो है 100% सही काम करता है, वो गलती करेगा ही नहीं। दूसरे वाले में बोला गया है कि कंप्यूटर गलती कब करेगा, कंप्यूटर गलती तभी करेगा जब आप उसमें डाटा जो है वो क्या करोगे, गलत दोगे या इनकंसिस्टेंस दोगे। इनकंसिस्टेंस का मतलब होता है कि जैसे उसको चाहिए था, मान लो नंबर चाहिए था कि नंबर कोई दो, आपने नंबर के जगह पे कोई क्या दे दिया, नाम दे दिया। मान लो उसमें लिखना था एज हमारा 23 साल, अब हमने क्या लिख दिया, अपना नाम सूरज लिख दिया। तो ये क्या हो गया, डाटा इनकंसिस्टेंस हो गया। मतलब कि चाहिए था नंबर और हमने डाल क्या दिया, स्ट्रिंग डाल दिया। तो इस टाइम पे ये क्या देगा, गलत रिजल्ट देगा। ये क्या देगा, गलत रिजल्ट। तो गलत रिजल्ट कंप्यूटर तभी देगा जब जो है हम गलत डाटा कंप्यूटर को देने वाले हैं। अब वही चीज यहाँ पे बोला गया है कि जब हम कंप्यूटर में गलत इनपुट देते हैं, फाल्टी इनपुट का मतलब कि गलत इनपुट देते हैं, तो ये क्या करता है, हमको गलत रिजल्ट देता है। और ये प्रोसेस क्या कहलाती है, गीगो कहलाती है। गीगो का मतलब कि गार्बेज इन गार्बेज आउट। आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि फाल्टी इनपुट देने पर फाल्टी रिजल्ट देता है, वो प्रोसेस क्या कहलाती है, तो आप मार्क करके आओगे, गीगो कहलाती है। क्लियर हो गई। गीगो का मतलब गार्बेज इन गार्बेज आउट। बट आप याद क्या रखोगे, गलत इनपुट दोगे तो गलत आउटपुट आपको मिलने वाला है। जैसे आप बोलते हो ना जी
कि जैसी करनी वैसी भरनी। तो सेम वही काम जो है यहाँ पे हो गया कि जैसी करनी है वैसी भरनी है। गलत इनपुट दिया था तो क्या किया, गलत जो है आउटपुट भी दे दिया। अगला हमारा फीचर क्या है, डिलीजेंस है। डिलीजेंस का मतलब होता है कि लगन के साथ काम करना। जैसे देखिएगा कि कोई लेबर होता है, वो सुबह आएगा ना तो खूब एकदम दमका के काम करेगा। एक एक बार जो है मतलब जो भी तगाड़ उगाड़ जो भी रहेगा उसमें ज्यादा मट्टी या ज्यादा सीमेंट उमेंट भर के बालू वालू लेके जाएगा। फिर जैसे ही शाम होगा वो पूरा थक जाएगा, उतने लगन से काम ही नहीं करेगा। अब जैसे हम ही सुबह आएंगे पढ़ाने के लिए तो खूब एकदम झकझोर के पढ़ाएंगे, जैसे ही समय होता जाएगा हम भी थक जाएंगे, हमारा भी पढ़ाने में थोड़ा कम मन लगने लगता है। बट कंप्यूटर में ऐसा कोनो दिक्कत नहीं है। वो क्या है, डिलीजेंस है। कंप्यूटर जो भी काम करता है सेम कंसिस्टेंसी और सेम एक्यूरेसी के साथ काम करता है। आप उससे दिन भर काम करवाइए, जैसे वो शुरू में करता है वैसे ही शुरू बाद में भी करेगा, ना तो वो थकेगा ना तो वो बोर होगा, और एकदम सही रिजल्ट देने वाला है। हम लोग क्या करेंगे, थक जाएंगे, हमारा माथा पिराने लगेगा, दर्द करने लगेगा, दर्द के मारे एकदम गलते उल्टा सीधा बोला जाएगा। बट ऐसा कंप्यूटर के साथ कुछ होने वाला नहीं। देखो ये लड़कियां काम करते करते बेचारी बोर हो गई, ये लड़की तो पूरा एकदम थक के सो गई है। ऐसा कंप्यूटर कभी करेगा नहीं करेगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि ये भी फीचर होता है। अगला फीचर क्या है, वर्साटिलिटी। वर्साटिलिटी का मतलब क्या होता है जी, वर्साटिलिटी का मतलब होता है कि कंप्यूटर एक समय में ज्यादा काम को कर सकता है। अब से कंप्यूटर में गेमो खेल सकते हो, कंप्यूटर में गानों सुन सकते हो, कंप्यूटर में जो है डाउनलोडो कोनो फाइल वाइल लगा दिए हो, और कंप्यूटर में कुछ और ही काम कर सकते हो। बट हम लोग एक साथ 4 काम कर पाएंगे नहीं। तो कंप्यूटर जो है एक टाइम पे बहुत सारे काम को एक्यूरेसी के साथ कर सकता है, बट ये सब हम लोग करने वाले नहीं है। एक काम को अच्छे से करेंगे तो दूसरे वाले में गलती हो ही जाएगा। तो ये बेसिकली विशेषता होता है। अगला विशेषता होता है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब होता है भरोसामंद या विश्वसनीय। देखिए कंप्यूटर इतना विश्वसनीय है कि भैया हम सारे के सारे लोग किस पे शिफ्ट हो रहे हैं, कंप्यूटर पे ही शिफ्ट हो रहे हैं। तो आप जो है कंप्यूटर को कोई भी डाटा दो, आप कुछ भी उससे काम कराओ, कितना बार भी कराओ, हर बार जो है वो क्या देने वाला है, एक ही रिजल्ट देने वाला है। और वो रिजल्ट जो है एकदम परफेक्ट होगा, एकदम सही होगा। इस पे एकदम भरोसा करने लायक है। बट हम ही लोगों को एक ही चीज बार बार देने लगोगे, हम लोग गुस्से में ये गलत कर देंगे, लोग गलत कर दिए। तो कंप्यूटर क्या होता है, भरोसेमंद होता है। क्लियर हो गई। अगला हमारा है कंप्यूटर क्या होता है, ऑटोमेशन पे काम करता है। ऑटोमेशन का मतलब समझते हो, आपको बस क्या काम करना है कि कंप्यूटर के अंदर डाटा और प्रोग्राम को लोड करना है, और ये लोड करने के बाद कंप्यूटर जो है ना ऑटोमेटिकली अपना काम कर देगा। अब आपको कुछ उसमें बताने की जरूरतें नहीं है। बात को समझे कि नहीं समझे, आप सिर्फ सर्च करो एकदम यूट्यूब पे कि ऐश्वर्या राय का मस्त जो है वो गाना आ जाए। अब आपको बताना होता है कि जी जाओ यूट्यूब के सर्वर पे और वहां से गाना लेके आओ, नहीं, वो अपने आप पे काम कर लेगा। तो वो ऑटोमेटिकली काम करता है। आप कैलकुलेटर के अंदर 2+2 डाल दिए, अब आपको थोड़ा बताना है कि इसको जोड़ो, वो अपने आप ऑटोमेटिकली काम कर देगा। तो अगला क्या बेसिकली फीचर है कंप्यूटर का, ऑटोमेशन है। अगला जो है कंप्यूटर के अंदर बहुत बड़ा स्टोरेज होता है। आप जितना मन उतना डेटा लगा दो, मेमोरी लगा के जितना डेटा स्टोर करना है उतना डेटा स्टोर कर लो। और हम लोगों को भैया 2 महीने पहले का काम हुआ है वही याद नहीं रहता है। 2 महीने का छोड़ो, कल हम लोग याद करके एग्जाम में जाके बैठते हैं, पता चलता है कि अरे यार इसका यही ए वाला सही है कि बी वाला सही है कि सी वाला, अरे यार तीनों सही है, बुलाए जाते हैं एग्जाम में जी। तो वही चीज हम आपको बता रहे हैं कि कंप्यूटर के अंदर जितना मन चाहे उतना अमाउंट का डाटा आप क्या करो, स्टोर कर दो। बस उसमें मेमोरी लगाओ डाटा स्टोर करो, मेमोरी लगाओ डाटा स्टोर करो, इसके अलावा कुछ आपको काम नहीं करना है। क्लियर हो गया। अगला बेसिकली फायदा होता है कंप्यूटर का, सिक्योरिटी। कंप्यूटर के अंदर जो भी आप इंफॉर्मेशन रखते हो वो सिक्योर रहता है। कैसे सिक्योर रहता है, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर आप क्या करते हो, पासवर्ड लगा के रख देते हो। जैसे बहुत ऐसा लड़का इसमें होगा
जो मस्त मस्त इमेज में लॉक लगा के रखा होगा कि हमारे घर वाले उसको देखे ना। और भैया कोई देख भी नहीं पाता है, अब लॉक खोलेगा तब ना जी देखेगा। कितना तो चालाक होते हैं कि जो लॉक लगाते हैं जिस फोल्डर पे, उस फोल्डर में को हाइड करके रख देते हैं। तो अब आप सोचो कि कितना बड़ा बड़ा कांड हो रहा है दुनिया में कंप्यूटर के द्वारा। इतना तगड़ा सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है कंप्यूटर हम लोगों को, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर को यूज करते हैं। तो यहाँ तक चीजें अब आप लोगों को क्लियर हो गई होगी कि कंप्यूटर की विशेषताएं क्या क्या है। अब बात करना है कि सर कंप्यूटर की लिमिटेशन क्या है, कंप्यूटर क्या नहीं कर सकता है। पहला चीज कि कंप्यूटर के अंदर जो है ना इंटेलिजेंस की कमी है। अब जैसे इंटेलिजेंस का मतलब कि वो कुछ काम जो है ना अपने से नहीं कर सकता है। जैसे मान लीजिए कि मैंने दिया कि भैया ये एक बैनर बनाओ कंप्यूटर को, और ये बैनर में बोला कि मैंने पीला रंग भर दो। अब वो कंप्यूटर पीला रंग भर दिया, हो सकता हो कि बैनर पीला रंग भरने के बाद अच्छा ना लगे, तो मैं रहूंगा तो क्या करूंगा, अलग अलग कलर लगा के ट्राई कर लूंगा कि अरे यार जो कलर अच्छा लग रहा है वो कलर लगा के दे दूंगा कि सर लीजिए ये कलर अच्छा लग रहा है। बट कंप्यूटर अपना दिमाग लगाएगा नहीं, बोला सर ने बोला पीला तो पीला लगा के रख देगा। तो कंप्यूटर के अंदर इंटेलिजेंस की कमी है, बट हम अपना इंटेलिजेंस यूज कर सकते हैं। तो ये बेसिकली एक कमी है। अभी हम पढ़ के आ रहे हैं, हम वैसी चीजों के बारे में पढ़ रहे हैं जो कंप्यूटर नहीं कर सकता है। ऐसा थोड़ा कि कंप्यूटर पूरा काम करेगा, कुछ काम है जो कंप्यूटर नहीं कर सकता है। पहला उसके अंदर इंटेलिजेंस की कमी है। दूसरा कंप्यूटर जो है वो यूजर पे डिपेंड है। अब भैया हम कंप्यूटरवा को चलेबे नहीं करेंगे तो कंप्यूटरवा अपने से चलेगा नहीं ना। कंप्यूटर टोटली किस पे डिपेंड है, यूजर पे डिपेंड है। तीसरा लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग। अब कंप्यूटर अपना डिसीजन थोड़ा ले सकता है, वो कुछ अपना जो है डिसीजन का मतलब क्या होता है, निर्णय, कुछ अपना जो है वो निर्णय ले सकता है जी नहीं ना। मान लो कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई जिसमें किसी साइड में मुड़ना है, तो कंप्यूटर अपने से मुड़ेगा नहीं ना। तो उसके अंदर डिसीजन की क्षमता नहीं होती है। अगला, कंप्यूटर कुछ सोचे नहीं पाता है। कंप्यूटर कुछ सोच पाता है नहीं, हम लोग सोच लेते हैं। अगला चीज, कंप्यूटर के अंदर फीलिंगे नहीं होती, उसको पता है नहीं है कि बगल में आग लगा है, कि आप मान लो आप बैठे हो कंप्यूटर के पास और आप आके कोई आपको एकदम आग लगा दिया, या तो मार पीट रहा है, तो आपको किडनैप करके ले जा रहा है, कंप्यूटर बेचारा ऐसे मस्त मौला बैठा रहेगा, ले गया आपको, ले जाए, मार रहे हैं मारने दो। तो कंप्यूटर जो है कुछ उसके अंदर फीलिंगे नहीं है। ठीक है ना। आपने एक मूवी देखा होगा, रोबोट मूवी जो रजनीकांत की आई थी, उसमें देखिएगा फीलिंग भर देता है, तो फीलिंग भरने के बाद कितना बड़का बड़का कांड होने लगता है। तो कंप्यूटर के अंदर भी फीलिंग अब आ जाएगा तो सोचिए कितना बड़ा कांड होने लगेगा। क्लियर हो गया। अच्छा, कंप्यूटर जो है एक्सपेंसिव होता है, महंगा होता है जी नहीं ना। आज के डेट में कंप्यूटर सस्ता सस्ता मिल रहा है, पहले कंप्यूटर करोड़ों करोड़ों में मिलते थे। बट फिर भी बहुत ऐसे लोग हैं जो गरीब हैं, वो कंप्यूटर को बेसिकली अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए तो महंगा ही है कंप्यूटर। तो ये भी एक लिमिटेशन है कंप्यूटर का। या तो लिमिटेशन बोल लो या डिसएडवांटेज बोल लो, बात एक ही है। ये मत सोचिएगा कि एडवांटेज या डिसएडवांटेज या लिमिटेशन अलग है, एक ही चीज है कि कंप्यूटर क्या नहीं कर सकता है। अगला, कंप्यूटर के अंदर लर्निंग पावर नहीं होती है। हम जब तक जिएंगे तब तक सीखते रहेंगे, बट कंप्यूटर सीखेगा जी नहीं सीखेगा। आप उसके अंदर जितना प्रोग्राम डालोगे बस वही काम करेगा, उसके अलावा तन को बेसी काम करने वाला नहीं है। अगला जो है कंप्यूटर जो है ना, वो नॉलेजेबल ऑडियंस के लिए है। मतलब कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वही कंप्यूटर को चला सकते हैं। नहीं तो पता चले कि आप गांव घर की दादी अम्मा को ले जाके पकड़ा दोगे, वो लैपटॉप को देखते टुकुर टुकुर ताकते ही रह जाएंगे, उनको चलाने ही नहीं आएगा। वो लैपटॉप को ही लैपटॉप बोलती हैं, कंप्यूटर को ही ना पता का बोलती हैं। तो उन लोगों के लिए बेसिकली कंप्यूटर नहीं है। कंप्यूटर आप लोग जैसे स्मार्ट लोगों के लिए है। सही बोले है ना जी। चलिए, अब यहाँ तक क्लियर हो गया कि कुछ और चीजें आप लोगों को बता दें। अभी दो चीज और रह गया है, दो चीज कर लेते हैं, फिर इसके बाद क्लास को रैप अप करेंगे, 5-7 मिनट लगेगा। कंप्यूटर के नुकसान क्या क्या है, अभी वो सॉरी वो लिमिटेशन था, अब कंप्यूटर के नुकसान क्या है इसके बारे में जानने वाले हैं। देखिए, कंप्यूटर का पहला नुकसान ये है कि इसके आने से अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा हो गया।
पहले जिस काम को करने के लिए ज्यादा लोग लगते थे, अब उस काम को कंप्यूटर अकेले ही कर दे रहा है। आपने सुना होगा कि एआई आने से बहुत लोगों की जॉब्स चली गई हैं। कंप्यूटर आने से बहुत मुंशी मुनीब वगैरह, पहले पेपर वगैरह लगता था, तो ये सारी चीजें फाइल वगैरह वाला काम ही खत्म हो गया है। अब कंप्यूटर लाके सारा चीज उसी में डाल देते हैं, स्टोर कर देते हैं, पूरा कैलकुलेशन ए टू जेड सब वही कर देता है। तो पहले देखेंगे तो हर व्यक्ति का कोई ना कोई मुनीब होता था, जिसको मुंशी या मुनीब बोला जाता है। बट आज के डेट में वो लोग विलुप्त हो गए। क्यों? कंप्यूटर आ गया, सारा लेखा जोखा कंप्यूटर में ही हम लोग रख देते हैं। तो अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा हो गया। दूसरा, हेल्थ इशू बहुत ज्यादा हो गया है कंप्यूटर को आने से। पहले क्या होता था कि हम लोग खूब जाते थे, एकदम दंगल वंगल होता था, कुश्ती होती थी, गुल्ली डंडा होता था, मारपीट होता था, इससे मतलब गेम खेलते थे जिससे हमारा फिजिकल एक्सरसाइज होता था। आज के डेट में बैठ के मोबाइल में फ्री फायर लगाया है, पबजी लगाया है, लूडो बताओ मोबाइल में खेलने लगे हैं। आज के डेट में जो नई नई माएँ बनती जा रही हैं, वो अपने बच्चे को एकदम पकड़ा देती हैं, लो बेटा मोबाइल देखो, हमको तुम छुट्टी दे दो। तो बताइए, इतना काम जो है मोबाइल से करवाया जा रहा है, तो उसका इफेक्ट हेल्थ पे पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? कुछ फिजिकल एक्सरसाइज हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो हेल्थ से रिलेटेड इश्यू भी बहुत ज्यादा आ रहा है कंप्यूटर से। अगला, साइबर क्राइम। अभी आप सुने होंगे, बहुत सारे फोन कॉल्स आते हैं, तुम्हारा जो है नाम पे ये एफआईआर हो गया है, इतना पैसा भेजो। बहुत सारा साइबर क्राइम चलता है। आपके आपके मतलब एटीएम से पैसा गायब हो जाता है, अकाउंट से पैसा गायब हो जाता है। तो ये सब साइबर क्राइम होता है कंप्यूटर से। अगला जो है, वायरस हैकिंग का खतरा बहुत ज्यादा होता है। आप कंप्यूटर में जो बहुत पढ़े लिखे बेसिकली हैकर होते हैं, वो आपके कंप्यूटर में जो है वायरस डाल देंगे, आपका फोन में हैक कर लेंगे, आपका कंप्यूटर में हैक कर लेंगे। अब आप बोलोगे कि सर हमारा कोनो चीज हैक ही नहीं हुआ है। देखो, हैक जो भी बंदा करता है ना, वो बड़े बड़े लोगों का करता है। जाके पूछिएगा, जो बड़का बड़का नेता होंगे, बड़का बड़का बिजनेसमैन होंगे ना, उनका जो भी काला चिट्ठा लैपटॉप में या तो फोन में रखा रहता है ना, उनको एक बार हैकर पा जाते हैं तो ब्लैकमेल करके बहुत सारा रुपया पैसा मांगते हैं। आपको क्या है जी? आपसे कोई आपको मोबाइल हैक करके बोलेगा 2000 रुपया दो, बोले भैया हमारा डेटा लीक कर दो, हम हमारे पास 2000 रुपया नहीं है। तो हम लोग आम आदमी है, हमारा डेटा कोनो लीक कर दे, चाहे हम ही को लीक कर दे, हमको क्या उससे मतलब है कि नहीं? चलिए, अगला चीज है इम्प्रॉपर यूज। आज के डेट में हम लोग कंप्यूटर का प्रॉपर यूज कहाँ पे कर रहे हैं जी? मोबाइल मिलता है पढ़ने के लिए, लोग कौन कौन कांड करने लगते हैं। तो बेसिकली अनुचित प्रयोग कंप्यूटर का नहीं करना है। अगला चीज है वेस्टेज ऑफ टाइम। अरे यार, ये तो बहुत खतरनाक चीज है। कंप्यूटर बेसिकली चलाने से ना, मोबाइल हम लोग देखते रहते हैं तो क्या होता है यार, रील देखना स्टार्ट किए, कब 1 घंटे से 2 घंटे बीत जाता है। बस 5 मिनट देखेंगे, 5 मिनट से 1 घंटा, 1 घंटे से 2 घंटे। तो ये बेसिकली समय का क्या करता है, बर्बादी करता है। तो इतना सारा डिसएडवांटेज है हमारे कंप्यूटर का। अब लास्ट पॉइंट पढ़ना है, एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का यूज कहाँ कहाँ पे होता है? अब आप बताइए जी, कंप्यूटर का यूज कहाँ कहाँ पे होता है? कोई ऐसा एरिया है जहाँ पे कंप्यूटर का यूज ना हुआ हो? एजुकेशन में होता है, ऑनलाइन लर्निंग के लिए। अभी हम और आप ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, यदि कंप्यूटर नहीं रहता तो आप हमारे पास आते पढ़ने के लिए ना, आप दूर हैं तो हम आपको पढ़ा पाते नहीं ना। बट ऑनलाइन आने से क्या हुआ कि हमको पूरे देश भर के लोग जानते हैं, देश भर से बच्चे हमको मिलते हैं। ऐसे में क्या होता कि हम गांव तक ही सीमित रहते, 10-20 तो बच्चे आते, उन्हीं में एकदम हमारा जीवन यापन खत्म हो जाता। बट अभी के टाइम पे बहुत बड़े लेवल पे हम एक्सप्लोर कर चुके हैं। तो ऑनलाइन एजुकेशन में भी कंप्यूटर का काम है। दूसरा, कम्युनिकेशन करने में, हाय हेलो मैसेज भेजो, वीडियो कॉल करो, ऑडियो कॉल करो, पूरा इस सब में हमारा इंडिया माहिर है। इसमें जो है कंप्यूटर का यूज है। अगला, बैंकिंग एंड फाइनेंस में, फोन पे, एनईएफटी, आईएमपीएस, आरटीजीएस, मोबाइल से पैसे भेजना, मोबाइल से पैसा देख लेना, बायोडेटा अथु बैंक का डिटेल्स पूरा निकाल लेना, ये सारा काम जो है हम लोग कंप्यूटर से ही करने लग रहे हैं। अब बैंक में जाओगे तो लाइन उतना लंबा लगा ही नहीं रहता है, नहीं तो पहले एकदम लंबी लंबी लाइन लगी होती थी। सवेरे हम लोग 8 बजे पहुंच जाते थे, 8 आते थे 12 बजे 2 बजे। बट अब वैसा लाइन देखने को बैंक में कहाँ मिलता है, जब से कंप्यूटर और मोबाइल आ गया है। अगला है मेडिकल एंड हेल्थ केयर में। बताइए, कंप्यूटर आने से
बहुत सारी नई नई मशीनें बन गई हैं। उसके साथ साथ आप जो है ऑनलाइन किसी डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं, डॉक्टर को दिखा सकते हैं, वीडियो कॉल पे, ऑडियो कॉल पे बहुत सारे ऐप्स आ गए हैं, जैसे 1EMG हो गया और मेडी करके ऐसे बहुत सारे ऐप्स वगैरह आ गए हैं मेडिकल के लिए। तो वो सारा काम जो है आप कंप्यूटर के थ्रू कर सकते हैं। साइंटिफिक रिसर्च में जितने वैज्ञानिक रिसर्च करते हैं वो सब एटम बम, परमाणु बम, ये सब का लॉन्च कर देते हैं, उनमें किसका यूज होता है? कंप्यूटर का ही यूज होता है। अगला इंजीनियरिंग के क्षेत्र में बहुत बड़का बड़का बिल्डिंग बन जाता है। जो दुबई वाला कौन सा क्या बोलते हैं जी, कौन सा एक तो है ना बिल्डिंग, बुर्ज खलीफा। बताइए, उतना बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना दिए हैं, उसमें ऐसा ऐसा सिस्टम लगवा दिए हैं कि जो उस चाहे वो चीज उस बेसिकली बिल्डिंग पे डिस्प्ले करा देते हैं। तो इतना तगड़ा तगड़ा चीज जो है वो कंप्यूटर के द्वारा हो जाता है। अगला चीज है आर्किटेक्चर। जो घर का नक्शा वक्शा बनाते हैं या किसी भी चीज का नक्शा वक्शा बनाते हैं, वहां पर भी कंप्यूटर का यूज किया जाता है। अगला इंटरटेनमेंट, हंसी हंसाने के लिए भैया आज कॉमेडी वगैरह सब मूवी वगैरह देखते हैं, तो उसके लिए भी कंप्यूटर का यूज किया जाता है। हम लोग गाना सुनते हैं, वीडियो वगैरह देखते हैं, तो कंप्यूटर के थ्रू ही ना देखते हैं। अगला हमारा है बिजनेस एप्लीकेशन। बिजनेस एप्लीकेशन मतलब कोई भी आप बिजनेस कर रहे हो तो उसको रन करने के लिए भी कंप्यूटर का यूज है। अगला साइंस में भी, साइंस के बहुत सारे प्रोजेक्ट होते हैं, साइंस को भी एक्सप्लोर करना है तो वहां पर भी कंप्यूटर का यूज होता है। अगला है पब्लिशिंग। आपको अपना बुक पब्लिश कराना है या तो वेबसाइट पब्लिश करानी है, कुछ भी पब्लिश कराना है, तो उन सारी चीजों में किसका यूज होता है? कंप्यूटर का यूज होता है। तो ओवरऑल हमने जितना था उतना तो लिखा हुआ है। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां पे कंप्यूटर का यूज हो रहा है। आप अपने अगल बगल देख लो, लगभग हर जगह पे कंप्यूटर का यूज होने लगा है। तो ये चीज अब आप लोगों को क्लियर हो गई कि नहीं क्लियर हो गई, जल्दी से मुझे बता दीजिए। अब यहाँ जो है हम लोगों का आज का पूरा सेशन जो है ना समाप्त हो गया। अब आप लोग जल्दी से मुझे बता दीजिए कि क्लास आज आप लोगों को कैसा लगा। देखिए, मेरे तरफ से पूरा का पूरा मतलब कि 100% दे के आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश थी। अब आप बताइएगा कि पढ़ाने का तरीका मेरा कैसा था, कोई ऐसा पॉइंट तो नहीं था जो छूट गया। अब मैं आप लोगों को एक चीज और भी बता दूं कि मान लो जैसे आपको लग रहा है कि नहीं कोई पॉइंट छूट गया है, तो आप टेंशन ना लो, वो छूटा नहीं है। उसका आने वाले दिनों में जो है ना क्लास हो जाएगा, क्योंकि जो सिलेबस दिया है ना वो चीज मैं पढ़ाता हूँ, बट उसका ऑर्डर मैं अपने हिसाब से डिसाइड करता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि कौन सी चीजें आपको पहले पढ़ा देनी है, कौन सी चीजें इसके बाद आप लोगों को पढ़ाना है। तो आप टेंशन ना लीजिए, जब ये पूरा चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाएगा तो आपका कोई भी कंसेप्ट छूटने वाला नहीं है। हर कंसेप्ट में आपको पढ़ाऊंगा और हर चीज पढ़ाऊंगा जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनने वाला है। ऐसा कोई मतलब पॉइंट छूटेगा ही नहीं जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। तो चलिए अब हम लोग सेशन को रैप अप करेंगे। जस्ट मैं आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन दे देना चाहता हूं कि जो भी बच्चे बैच को परचेज नहीं किए हैं, आप बैच को परचेज कर लेना यार। हर जगह से सबसे सस्ता हमारा ही कंटेंट रहता है और सबसे तगड़ा भी हमारा ही कंटेंट रहता है। अब दुनिया में सबका कंटेंट देख लो, हमारा कंटेंट देख लो, एक तरफ दुनिया भर का कंटेंट एक साथ जोड़ो और हमारा कंटेंट अकेले जोड़ो, सब पे भारी पड़ने वाले हैं। सबसे सस्ते में सबसे तगड़ा काम आप लोगों को देने वाले हैं, तो आप लोग थोड़ा हमारा भी भला सोच लो। कोर्स वगैरह आप लोग खरीद लेना ताकि आने वाले दिनों में पढ़ाई करने में आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। हमारा कोर्स पूरा अच्छे से स्ट्रक्चर्ड रहता है। जब आप ऐप डाउनलोड करोगे और डाउनलोड करने के बाद कोर्स को देखोगे तो देख के आप लोगों को पूरा सीक्वेंस में समझ में आने लगेगा कि नहीं ये क्लास है, इसके बाद ये क्लास है। बट दूसरे जगह पे ऐसे स्ट्रक्चर वे में कंटेंट आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। साथ ही साथ जितने बच्चों ने हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है, आप ऐप को डाउनलोड कर लेना। वहां पे बहुत सारे स्टडी मटेरियल आप लोगों को फ्री में दिया जाता है और टेस्ट वगैरह भी फ्री में वहां पे अवेलेबल है, क्विज वगैरह भी अवेलेबल है। तो आप कोर्स को पढ़ो, वहां पे टेस्ट क्विज वगैरह जाके दो भी, और वहां पे जो पीडीएफ नोट्स वगैरह आप लोगों को मिलता है उसको भी बेसिकली रिवाइज करते रहो। तो चलिए अब हम लोग आज के सेशन को रैप अप करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय, टेक केयर, जय हिंद।